आपका स्वागत है मेरे महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर आज दोबारा से पेरेंट एसोसिएशन जम्मू ने अपना जो प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट है, वो चालू रखा। आपको बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर ये लोग पिछले कई महीनों से धरना दे रहे हैं, हुकूमत तक गुहार कर रहे हैं। हुकूमत तक अपनी गुहार को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही वक्त नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का, कुछ वक्त दिया जाए, कुछ देर के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो पहले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का जो है वो कैरियर ज़ाया ना हो जाए। आपको बता दें कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू के मुताबिक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लोअर एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं उन पर पड़ रहा है, जिसमें किंडरगार्टन और फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वही जो है वो मेनली इससे इफेक्ट हो रहे हैं। इनका मुतालबा है कि सही वक्त नहीं है ये इन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का, कुछ देर के बाद किया जाए, इसके लिए ये कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ पर दोबारा से आए हुए हैं, क्या कुछ कहते हैं आइए बातचीत करते हैं। एलजी प्रशासन, एलजी साहब इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, शर्म करो, एलजी साहब 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 शर्म करो। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एलजी साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एलजी साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एलजी साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एलजी साहब शर्म करो, एलजी साहब शर्म करो, एलजी साहब शर्म करो। एजुकेशन डिपार्टमेंट, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, एलजी साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एलजी साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। देखिए देखिए क्या जानकारी दे। आप सब जानते ही हैं कि फर्स्ट क्लास के बच्चे जिनको एडमिशन नहीं हो रही 6 साल से कम की, वो बच्चे आज सड़कों पे हैं। आज हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। एलजी प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मुझे डर नहीं लगता ये बात कहने में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, आज कुछ लोग पेरेंट्स रोटे से आए हैं, कुछ कहीं से आए हैं, कुछ कहीं से आए हैं। किस लिए आए हैं? अपने बच्चे के लिए। अरे बच्चों का एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है। मुझे एक चीज़ बताइए, हम कोई अलग चीज़ नहीं मांग रहे। एजुकेशन पॉलिसी का हमने वेलकम किया है। हमने ये कहा कि जिस तरह गोवा सरकार ने किया, हरियाणा सरकार ने किया, बच्चों को परेशानी नहीं आने दी और एजुकेशन पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट की। हम भी ये चाहते हैं इस तरह एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाए कि एलजी प्रशासन इस तरह इम्प्लीमेंट करे कि जम्मू कश्मीर के UKG क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो है, LKG क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो है, चाहे वो 4.5 साल के हैं, चाहे वो 4 साल के हैं, चाहे वो 5 साल के हैं, उनको कोई परेशानी ना आए। उनकी जो एनरोल में बच्चे हैं, उनकी जो एडमिशन है वो आगे क्लास में हो। लेकिन मुझे लगता है प्रशासन जो है वो अटैचियों का रिश्ता बनाकर, वो अपना बुक्स का नेक्सस चलाकर, वो यूनिफॉर्म का नेक्सस चलाने में बिजी है स्कूल वालों के साथ मिलकर। इसी वजह से ऑर्डर नहीं निकाल रहा। इसीलिए JKFFC के चेयरमैन को, आप सब जानते हैं कि कश्मीर में नवंबर महीने जो है वो स्टार्ट होती है क्लासेस। वहाँ पे तब से चेयरमैन JKFFC को हटाया गया है। उसका पीरियड, जो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था। लेकिन आज 2 दिन पहले जो चेयरमैन को सिलेक्ट किया गया, अपॉइंट किया गया, लेकिन अफसोस इस बात का है आज तक वो भी ज्वाइन नहीं हुए। जाने कि यहाँ से पता चलता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारे जो LG साहब हैं वो ऑर्डर तो निकालेंगे, इन बच्चों को एडमिशन तो देंगे, लेकिन पहले बुक्स और यूनिफॉर्म का नेक्सस जो है, फीसों का नेक्सस जो है वो प्राइवेट स्कूल के साथ मिलकर चलाने के बाद। तो ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? मैडम क्या, मुझे एक चीज़ बताइए, हम लोग तो बैठे हैं, आप सबके मीडिया वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आप लोग हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते हैं और हमें सब पेरेंट्स को कवरेज करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, हम तो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता और इन बच्चों की फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं होती, जब तक माँ बाप को राहत नहीं मिलती। लेकिन LG साहब, मैं फिर कहना चाहता हूँ, चाहे FIR लगवानी है लगवा लीजिए, लेकिन चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। छोटे बच्चे आज सड़कों पे आ गए हैं। आप क्या चाहते हैं? जम्मू को भी कश्मीर बनाना? आप क्या चाहते हैं ये छोटे बच्चे पत्थर मारे? आप क्या चाहते हैं पेरेंट्स गाड़ियाँ तोड़े? फिर जाकर आप जागोगे?
अरे थोड़ी सी शर्म कर लो, बच्चों के लिए माँ बाप जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। मुझे तो आज कोई झिझक नहीं हो रही आप लोगों को ये बात बोलने में कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को लॉक लगा दीजिए और चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी दिनों से सर, जैसा आपने जो है वो कहा कि प्राइवेट स्कूलों का जो एक नेक्सस है वो चल रहा है इस वक्त, वहीं बात करेंगे हम गवर्नमेंट स्कूलों की, तो गवर्नमेंट स्कूलों का स्टैंडर्ड भी बढ़ा है और एडमिशन्स भी जो है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि यहाँ तो सरकार जो है वो इम्प्रूवमेंट कर रही है एजुकेशन की? मैं आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को बधाई देता हूं और डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को सल्यूट भी करता हूं कि कम से कम उन्होंने ये तो आर्डर निकाला कि जिस तरह हाई कोर्ट दिल्ली ने ये बात कही थी कि कोई भी प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है, अगर उसकी फीसें नहीं दी गई है या फिर किसी तरह से उसको टीसी नहीं मिल रहा तो बच्चे की पढ़ाई जो है वो बीच में नहीं छूटनी चाहिए। तो मैं डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को सल्यूट करता हूं, लेकिन जम्मू वाले डायरेक्टर को कहता हूं कि आपको कौन सी दोस्ती का रिश्ता, अटैचू का रिश्ता निभा रहे हो प्राइवेट स्कूल वालों से कि आप ऑर्डर नहीं निकाल रहे। आपसे तो कोई उम्मीद हमें है नहीं, लेकिन डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर ने रात को ही ये ऑर्डर निकाल दिया कि जिस तरह हाई कोर्ट दिल्ली ने ये बात कह दी कि कोई भी बच्चा अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहता है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये सल्यूट करता हूं मैं डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को, लेकिन डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को कहना चाहता हूं कि जम्मू में भी पढ़ने वाले बच्चे बहुत गरीब हैं, लेकिन ये वो पेरेंट्स आए हैं जो अपने बच्चे के लिए फर्स्ट क्लास की एडमिशन के लिए आए हैं। ये वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे की जो UKG क्लास में दोबारा करवाने की कोशिश जो स्कूल वालों की जा रही है उसके लिए आए हैं कि इनका बच्चा जो है वो आगे क्लास में पढ़ सके। इनका कसूर क्या है माँ बाप का? माँ बाप को अगर आप लोगों ने पहले अवेयर किया होता, जब एडमिशन हुई थी तो माँ बाप अपने बच्चे को छोटी एज में नहीं डालते। जब माँ बाप बच्चों को स्कूल में डाल चुके हैं, 2-2 साल बच्चे वहाँ पे पढ़ चुके हैं, बच्चे इनरोल में हैं, तो बच्चे जब इनरोल में हैं तो उनको फर्स्ट क्लास में एडमिशन क्यों नहीं दी जा रही? हम ये कहते हैं जैसे गोवा में 2022-23 में, जम्मू कश्मीर में भी 2022-23 में नर्सरी क्लास का क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट किया था, उसी तरह 2026 में जैसे गोवा सरकार इंप्लीमेंट करने जा रही है तो जम्मू कश्मीर की सरकार भी करे। और साथ में हरियाणा में भी रिलैक्सेशन जो है वो बच्चों को मिल चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जम्मू कश्मीर को अभी तक बच्चों को रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिली? जब CBSE स्कूल के फर्स्ट क्लास की एडमिशन कर रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल स्टेट बोर्ड है जो वो एडमिशन क्यों नहीं कर रहा? यहाँ से पता चलता है कि डायरेक्टर एजुकेशन जो है वो नालायक आदमी है, क्योंकि वो सामने आकर मीडिया में ये बात नहीं कहते कि हमने ऑर्डर निकाला भी है कि नहीं निकाला। एक प्रिंसिपल कहता है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और ये बात बोल दी। तो अब स्कूल एसोसिएशन भी लगी हुई है कि किसी तरह डायरेक्टर साहब ये इसको संभाल लें और ऑर्डर निकाल लें, लेकिन ये ऑर्डर डायरेक्टर नहीं निकाल सकता। ये एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के LG साहब या फिर कमिश्नर सेक्रेटरी या एडवाइज़र मिलकर निकाल सकते हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि LG साहब आप नींद से जागिए, छोटे बच्चों को मजबूर मत कीजिए। अब इस छोटे बच्चे से पूछिए कि ये क्या चाहता है, बताओ बेटा। तो थोड़ा पीछे हो, पेरेंट्स की नवे ज्ञान दो। इधर आओ दीदी, इधर आओ दीदी, इधर आओ थोड़ा पीछे हो, तो पीछे हो पेरेंट्स का ज्ञान दो। मैं UKG में नहीं बैठ रहा, मैंने फर्स्ट में जाना है। मेरी 96% मार्क्स आए हैं। मैं स्कूल में थर्ड आया हूँ। क्या मैसेज देना चाहोगे आप LG साहब को? क्या रिक्वेस्ट करोगे आप LG साहब से? मुझे फर्स्ट क्लास में जाना है, UKG में नहीं बैठना। अब इनसे भी सुन लीजिए, ये भी एक बच्चा आया है, ये अलग स्कूल का है। बेटा बताओ। मेरे को UKG में नहीं रहना है, मेरे को फर्स्ट क्लास में बिठा दो। मेरे को नया बैग, नई बुक्स, नई पेंसिल, नया बॉक्स लेना है। कितनी उम्मीदें होती हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों का जो एजुकेशन फंडामेंटल राइट है उसी के ऊपर जो है वो झाड़ू मारा जा रहा है LG सरकार के द्वारा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि LG साहब नींद से जाग जाइए, इन बच्चों को साथ इंसाफ कीजिए। जिस तरह गोवा ने किया, जिस तरह हरियाणा ने किया, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी आपसे कोई स्पेशल पैसा नहीं हम मांग रहे, कोई ज़मीनें नहीं मांग रहे, कोई नौकरियाँ नहीं मांग रहे। इन बच्चों की जो एजुकेशन फंडामेंटल राइट है वो मांग रहे हैं कि इनको इनरोल में बच्चे जो है इनको रिलैक्सेशन दी जाए।